जी, सबकी अटेंडेंस होगी। 33 जो है वो प्रेजेंट है अभी। तो आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये कोर्स है बायो रिस्क मैनेजमेंट का, सिंगल क्रेडिट आवर कोर्स है एंड 101। ओके, तो इसमें थ्योरी नहीं है, जस्ट ओनली फॉर प्रैक्टिकल। एंड एज द नेम इंडिकेट कि ये एक नया कोर्स जो है वो डीवीएम के करिकुलम के अंदर इंक्लूड किया गया है, कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बायो रिस्क मैनेजमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे, इसके कंटेंट्स भी आपके साथ मैंने जो है वो मैसेज बॉक्स में भी शेयर किए हैं, आपके साथ ग्रुप के अंदर भी मैंने इसके कंटेंट्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आप इसके कंटेंट्स देखें तो वो ये है कि किस तरह आप जो है वो ये बायो सेफ्टी होती क्या है, बायो सिक्योरिटी क्या होती है, ये बायो रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है, ये रिस्क क्या होता है, ठीक है, ये सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है, किस तरह हम इन चीज़ों को लैब में और फील्ड के अंदर जो है वो मेंटेन करेंगे, ये इंसिडेंस रिस्पांस क्या चीज़ होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है इंसिडेंट्स रिस्पांस के साथ जो है वो रिपोर्टिंग क्या चीज़ होती है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है रिपोर्टिंग की। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये सारे ग्रुप्स की एक ये क्लास है अभी। नहीं, अभी तो ये एक ही ग्रुप की हो रही है ना, फिर हम अच्छा ठीक है सर। देखेंगे, फिर उसका शायद शेड्यूल भी डिफरेंट हो जाए। तो सर हम लिव कर दें, ए वाली नहीं है। ए वाले भी हैं इसमें? हम ए वाली नहीं है सर, हम लिफ्ट कर दें। हाँ, आप चले जाएं। अभी तो ये वाले ये अभी इस वीक के अंदर हम कोशिश करेंगे कि क्लासें उसी तरह हो जिस तरह स्केड्यूल है, नेक्स्ट वीक से हम फिर करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ। अच्छा, तो इसके अंदर जो है वो बिल्डिंग मैनेजमेंट है, लैब की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, और बाकी जो है वो किस तरह आप मैनेज ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह मैनेज करना है। ठीक है, अभी आप देखें कि जब से ये कोविड आया है तो कोविड के अंदर जो है वो सूरत हाल इंतहाई जो है वो ख़राब है। तो बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी या बायो रिस्क मैनेजमेंट ने हमारी हेल्प की है कि किस तरह हम जो है इस पैथोजन के साथ डील करेंगे, क्योंकि ये एक इमर्जिंग न्यू पैथोजन है। ठीक है, और इसके लिए हमें BSL-3 या 4 की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे पास BSL-3 या 4 बहुत कम है। तो हम बायो रिस्क मैनेजमेंट में बायो सेफ्टी का सहारा लेते हुए ये देखेंगे कि किस तरह हम जो है वो इस पैथोजन को, जिसे हम सार्स कोरोना वायरस 2 कहते हैं, डील करेंगे। इसमें प्रैक्टिकल के अंदर, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं तो शायद हम उस तरह डेमोन्स्ट्रेशन तो ना दे सकें, लेकिन आपके साथ कुछ वीडियोस यूट्यूब की शेयर कर दी जाएंगी, आपके साथ पीडीएफ के अंदर कुछ मैनुअल्स शेयर किए जाएंगे जो कि उस कंटेंट से रिलेटेड होंगे जो हम उस दिन पढ़ेंगे, और जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो भी उन्हीं चीज़ों में से होगा इंशाल्लाह। और वीडियोस इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है ताकि आपको जो है वो सीखने की कम मिले कि किस तरह हम इन चीज़ों को वो करना है। ठीक है, और कोई बात इससे रिलेटेड हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर हम बायो रिस्क की बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो है बायो सिक्योरिटी और एक है बायो सेफ्टी।
बायो सेफ्टी के अंदर वो तमाम मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं जो कि अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं। इसमें अनइंटेंशन यानी कि आप नहीं चाहते थे कि कोई चीज गिरे या टूटे या कुछ ऐसा हो, तो उससे बचाने के लिए जो जो भी आप काम करते हैं या उसके स्प्रेड को बचाने के लिए जो जो भी काम करते हैं वो बायो सेफ्टी के अंदर आते हैं। अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ पैथोजन को रोकने के लिए जितने भी काम आते हैं वो सारे बायो सेफ्टी के अंदर आते हैं। अच्छा, बायो सिक्योरिटी के अंदर इंटेंशनल रिलीज को बचाने के लिए यानी कि जानबूझ के को पैथोजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आप चोरी करते हैं ताकि किसी दूसरे को इन्फेक्शन कर सके, इन्फेक्ट कर सके, तो ये जितने मेजर्स हैं ये अगर आप जो है वो बायोसिक्योरिटी के लिए लेते हैं तो इसमें इंटेंशनल रिलीज ऑफ पैथोजन को रोकते हैं, और बायोसेफ्टी में हम अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ पैथोजन को रोकते हैं। जिस तरह लैब में आपके काम करते हुए ना चाहते हुए पैथोजन रिलीज होगा तो उससे बचने के लिए जो होते हैं वो हम बायोसेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं। और इंटेंशनल रिलीज में बायोसिक्योरिटी है, एज द नेम इंडिकेट सिक्योरिटी, जानते बूझते हो, तो इसके लिए जो सिस्टम है वो उसी तरह अडॉप्ट करते हैं हम। लॉक एंड की सिस्टम होता है, गार्ड वगैरह बैठाते हैं, और लॉक्स होते हैं और पासवर्ड्स होते हैं, ये सारे बायोसिक्योरिटी के अंदर आते हैं। अभी तक किसी को इन दोनों की डेफिनेशंस के अंदर क्लियर ना हो तो वो पूछ ले अभी। जी। अच्छा, अब ये बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। अगर आपने बायो सेफ्टी करनी है तो इसके लिए बायो सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरत है, और अगर बायो सिक्योरिटी करनी है तो इसके लिए बायो सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है। तो इसी वजह से इन दोनों टर्म्स को मिला के हमने बायो रिस्क मैनेजमेंट का नाम दिया है। तो अगर आप जस्ट बायो सेफ्टी कहेंगे तो इसका मतलब बायो सेफ्टी होगा जिसमें हम अनइंटेंशनल रिलीज को रोकते हैं। अगर आप बायो सिक्योरिटी कहेंगे तो इसमें इंटेंशनल रिलीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं। लेकिन जब आप बायो रिस्क मैनेजमेंट कहेंगे तो इसके अंदर बायो सेफ्टी भी आ जाएगी और बायो सिक्योरिटी भी आ जाएगी। ये टर्म हम मिला के जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये टर्म बनती है बायो रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें बायो सेफ्टी भी और बायो सिक्योरिटी भी इंक्लूड है। जी, आपको पता चला कि ये क्या डिफरेंस है बायो सेफ्टी में, बायो सिक्योरिटी में और बायो रिस्क मैनेजमेंट में? जुके अब्दुल रहमान। यस सर। तो आज हम जस्ट ये कंटेंट्स का करना था और एक आपको बेसिक डेफिनेशन बनानी थी, बतानी थी कि हम ये जो है वो क्या होता है, किस तरह हम इसे जो है वो करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्केड्यूल के अंदर, क्योंकि कुछ क्लासेस का हमारे साथ क्लैश आ रहा है, एक टीचर के पास उसी टाइम पे दो क्लासेस हो रही हैं, तो हम मैनेज करेंगे जिसमें जो है वो ग्रुप्स को मिला के तो हम वो जो है वो एक क्लास कर लें।